Bismillahirrahmanirrahim. First year class, we have another long question. हम एक और लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसमें स्टूडेंट्स मेन चीज़ डायग्राम है. तो स्टूडेंट्स डायग्राम ड्रा करने लगे हैं. लुक एट हियर. ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस. सो दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस एंड इट इज ये रीजन एंड वी हैव द टू वेक्टर्स. वन इज वेक्टर ए. ये वेक्टर ए है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइन ओ एम से. एंड सिमिलरली वी हैव अनदर वेक्टर एंड इट इज ओ एन वेक्टर एंड इट इज बी वेक्टर. ये हमारे पास बी वेक्टर है. दैट इज बी वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एन. अब स्टूडेंट्स इन दोनों को हम बाय हेड टू टेल रूल हम इनको ऐड करते हैं. अब दूसरे वेक्टर की टेल को इसके हेड से कंबाइन करेंगे. हेड टू टेल रूल में हमने यही पढ़ा था. कंबाइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो इसको आप इससे कंबाइन कर दें. ये आप यहाँ पे इस एंड पे इसको कंबाइन करेंगे. लुक एट है. डायरेक्शन इसकी वही रहनी चाहिए स्टूडेंट्स. डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स इसी बी वेक्टर को इसी की डायरेक्शन में हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली आप इनको कंबाइन कर दें. स्टूडेंट्स यहाँ मैं कंबाइन करने लगा हूँ. लुक एट हियर. ये मैंने इसी डायरेक्शन में ये मैंने बी वेक्टर ले लिया. सो दैट इज वेक्टर बी. इसको मैं बी वेक्टर कहूँगा. सेम डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन थी वही इसकी डायरेक्शन बाय हेड टू टेल रूल. अब यहाँ से देखिए हमारे पास टू वेक्टर्स हैं. वन इज ए वेक्टर एंड द अदर वन इज बी वेक्टर. ए इज मेकिंग एन एंगल. ए इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम and B vector is represented by ON and combining these two vectors by head to tail rule. ये आप देख रहे हैं head to tail rule के जरिए से इन्हें combine कर दें. We get a resultant vector that start from tail of the first vector to the head of last vector. इसको इसके साथ combine कर दें. तो यहाँ पे आप इसको combine करेंगे. ये देखें यहाँ पे ऐसे is the resultant vector. ये R vector जो है ये resultant vector कहलाएगा. और R किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? A प्लस B के बराबर. A वेक्टर प्लस B वेक्टर. So yeah, the two vectors, one is A vector and the other one is B vector जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया. और इनको by head to tail rule combine कर दें. We get a resultant vector that start from tail of the first vector to the head of last vector. अब हमारे पास स्टूडेंट्स कितने वेक्टर्स हो गए? 3 वेक्टर. ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर. इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें. अब स्टूडेंट्स कोई भी वेक्टर को जब उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि यू ड्रा द नॉर्मल आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मल ड्रा करेंगे. ये नॉर्मल मैंने ड्रा. नॉर्मल जब ड्रा करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा. इसे हम ए एक्स से ड्रा करते हैं. और ये हमारे पास क्या होगा? ए वाई वेक्टर. दैट इज ए वाई वेक्टर. अब सिमिलरली ये देखिए ये सेम पोजीशन वाई एक्सिस में. अब यहां से हमने नॉर्मल ड्रा किया बी वेक्टर के लिए. अगेन वी हैव द टू कंपोनेंट्स. अब देखिए ये भी ए वाई है. इसकी भी डायरेक्शन लेंथ दोनों की सेम है. इसको भी आप ए वाई से मेंशन कर दें और इसको आप क्यू आर से ड्रा करें. अब यहां से हम ये कहते हैं कि दैट इज एस. बी वेक्टर के 2 कंपोनेंट. इसी तरह बी एक्स और यहां से बी वाई.
अब यहां से हम ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसे हम आर वाई से दार करेंगे, दैट इज आर वाई वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई। और सिमिलरली इस केस में इसको हम आर एक्स से दार करें। सो दैट इज आर वाई एंड दैट इज आर एक्स। अब देखिए आर के लिए भी आपने क्या किया, ये नॉर्मल ड्रा किया, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा किया, तो हमारे पास ये कंपोनेंट जो होगा दैट इज आर एक्स और ये कंपोनेंट जो होगा दैट इज आर वाई के बराबर। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ये एंगल जो है इसे हम थीटा कहते हैं, ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, थीटा एंगल। फ्रेंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और इसको आप नेम दे दें, पी कह दें, ये नेम आप कोई भी रख सकते हैं। फ्रेंड दोबारा से देख लें, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, वन इज ए वेक्टर एंड द अदर इज बी वेक्टर, एंड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल we get a resultant vector r vector is equal to a plus b vector. We draw the normal. You want to convert, resolve vector a into its components. We draw the normal either on x axis, that is the x component, that is y component, and similarly draw the normal y axis. We have the x component bx and the vertical component by, and the resultant vector we draw the normal on x axis, that is rx and that is ry, that is the resultant ry component. अब फ्रेंड्स इसको हम यूं लिख सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम, अब डायग्राम में हम ये कहते हैं कि ओ आर दैट इज ओ आर। अब देखिए ये बी एक्स है तो ये भी बी एक्स ही होगा, और वी हैव ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। So putting the values we have Rx, that is Rx, and it will be equal to Ax plus Bx, और इसे आप 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। लुक एट हियर, ये हमारे पास ओ आर था, ये किसके बराबर है, आर एक्स के। इट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू किसके बराबर है, ए एक्स के, क्यू आर किसके बराबर है, बी एक्स के। तो यहां से ओ क्यू ए एक्स, क्यू आर बी एक्स, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय यूनिट वेक्टर, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है जी, आई यूनिट वेक्टर। तो यहां से आर एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, बिकॉज आई यूनिट वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो आर एक्स बराबर है स्टूडेंट्स ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर। एंड सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस पे आ जाए। वर्टिकल एक्सिस में ये आप देख रहे हैं टोटल इज आर पी एंड इट विल बी इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। सो दैट इज ऑन वाई एक्सिस, आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। आर पी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, आर वाई के। आर एस किसके बराबर है, ए वाई के, और एस पी किसके बराबर है, पी वाई के। एंड वी गेट अनदर इक्वेशन, सो दैट्स इक्वेशन नंबर 2। एंड इन वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट्स, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है कि यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर।
ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर, सो दैट इज द जे। अब देखो इसको आपने आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। आर एक्स एंड आर वाई, सो दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन्हें हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। आर एक्स भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है और आर वाई भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। वाई दे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो आर एक्स एंड आर वाई दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इस आर को हम यूं लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर। अब इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स लगा दें। आर एक्स वैक्टर किसके बराबर है जी? ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वैक्टर। और आर वाई किसके बराबर है? ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वैक्टर। आर एक्स की जगह पे आपने लिख दिया ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वैक्टर, आर वाई की जगह पे ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वैक्टर। सो द मैग्नीट्यूड, हाउ वी गेट द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई का कोफिशिएंट क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है? ए वाई प्लस बी वाई, इसका कोफिशिएंट अप्लाई करें एंड टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। सो आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। सो दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर यहां से मिलेगा। अब यहां से हमें इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। और डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये देखें, ये थीटा है आपके पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप ले रहे हैं, एक आर वाई और एक आर एक्स। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां से tan थीटा अप्लाई करते हैं, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। और यहां से थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई की वैल्यू किसके बराबर है जी? ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी एक्स। सो दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब स्टूडेंट्स ये कोई जरूर नहीं कि इसको आप कंफाइन कर सकें टू वेक्टर्स के लिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वी आर नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो यू कैन अप्लाई द सेम मेथड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आर एक्स विल बी इक्वल टू, आर एक्स किसके बराबर होगा? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन डैश डैश। इसी तरह आर वाई किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई डैश डैश। और इसी तरह यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यानी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए, फॉर नंबर ऑफ वेक्टर्स for number of vectors, नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा जी? आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ऑन डैश डैश। एंड सिमिलरली फॉर आर वाई, सिमिलरली फॉर आर वाई will be equal to a y plus b y plus c y plus dash dash। ये हमारे पास आर एक्स है, ये हमारे पास आर वाई। अब इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज आर एंड इट विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स डैश डैश
स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई करना। सो दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट फॉर अ नंबर ऑफ वेक्टर्स। देयर इज नो लिमिट फॉर दैट, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश लगाया। अब सिमिलरली आप फॉर डायरेक्शन, के लिए यू विल अप्लाई द सेम। tan थीटा अप्लाई करते हैं तो tan थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डैश डैश, and theta will be equal to tan inverse ay plus by divided by ax so that gives us the direction of the resultant vector। तो ये हमें डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की यहाँ से हमें मिल जाएगी स्टूडेंट्स। इसी में स्टूडेंट्स आता है स्टेप्स फॉर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से स्टेप्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के लिए? नंबर 1 इज, सबसे पहला मेथड नंबर 1 क्या है, स्टेप्स कौन सा है? नंबर 1 स्टेप क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स of given vectors। गिवन वेक्टर्स के लिए आप x और y कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करें। नंबर 2 इज फाइंड rx बाय एडिंग द x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, यानी rx को आप कैलकुलेट करेंगे। फाइंड rx की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग द x कंपोनेंट्स of all the vectors। The x components of all vectors, and similarly find ry। आर वाई को आप कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। फाइंड आर एक्स बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द। फाइंड आर वाई बाय एडिंग ऑल द वाई कंपोनेंट्स। नंबर 4 is find the magnitude of the resultant vector। find the magnitude of resultant vector। वो कैसे आएगा स्टूडेंट्स? r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड। ये स्टूडेंट्स हमें मैग्नीट्यूड देगा। एंड नंबर लास्ट इज find the direction of the resultant vector। find the direction of the resultant vector। आप डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज थीटा, एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। यानी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।